सो बच्चों टारगेट ये है, आज हमें बग रिपोर्टिंग करनी है। और बग रिपोर्टिंग कैसे करनी है बड़े ध्यान से समझो। बग रिपोर्ट करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा हमारा ये है कि भाई हमारे पास 3 बग हमको इनकाउंटर हुए हैं और वो हमें गिट पे लॉग करके डेवलपर को बताने हैं कि भाई ये 3 बग हमें मिले। एक बार उन बग का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, कौन से वो 3 बग है। और एक प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी है कि जब भी हमें कोई बग लॉग करना है बच्चों, जब भी हमें कोई बग लॉग करना है, एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव अ प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग द एविडेंस, ताकि बाद में जब हमारी टेस्टिंग पूरी हो जाए या वॉक थ्रू कंप्लीट हो जाए तो हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो ये चेक करने में कि भाई हमने क्या सीखा था, क्या भूल गए, ये सारी चीज़ें हम ना, मतलब हमारे माइंड से स्किप ना हो जाए। तो एक प्रैक्टिस करनी है भाई, जैसे ही आपका काम हो आप एक लॉग बना लो, एक नोट बना लो। कैसे, एक एग्जांपल लगाते हैं। चलो पहले मैं 3 बग आपको बताता हूँ, कौन कौन सी 3 बग है हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहला बग ये है कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं सपोर्ट पेज में, आप देख रहे हो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है दृष्टि लर्निंग ऐप। ठीक है, एक वेबसाइट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको एप्लीकेशंस या डिफरेंट डिफरेंट आपको लाइक कोर्सेज यहाँ पे कैटलॉग में दिख रहे होंगे। तो मैं गया यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में। सबसे पहला बग जो मुझे बच्चों एनकाउंटर हुआ, वो एनकाउंटर ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो डालना मैंडेटरी है, जिनके बगैर ये इंक्वायरी सबमिट नहीं होगी, उनके आगे स्टार नहीं लगा है, एस्ट्रिक नहीं लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबमिट बटन दबाया ब्लैंक चीज़ें डाल के, तो उसके बाद इसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, आई एम नॉट एग्री विद इट। उसको यहाँ पे स्टार लिख के मार्क होना चाहिए कि भाई ये मैंडेटरी फील्ड है, ये डालना आपके लिए ज़रूरी है। सपोज अगर यहाँ पे मैंने बच्चों अपना नाम एंटर करा, उसके बाद ये सबमिट बटन दबाया, तो अब कह रहा है लास्ट नेम फिल करना मैंडेटरी है। तो बच्चों इससे क्या हो रही है, मेरा यूएक्स खराब हो रहा है, मेरा यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि भाई आपके जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड है आप उनको स्टार मार्क करो, और देन उसके बाद यूज़र को एक क्लियरिटी आ जाएगी बच्चों कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे एंटर करनी है, मैंडेटरी फील्ड है। तो एक नंबर 1 बग बच्चों ये मेरा हुआ। तो आपको मैंने कल भी बताया था, आप स्निपिंग टूल से भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, या आप कोई भी अपने मनपसंद का एक्सटेंशन एक लगा सकते हो, लाइक निम्बस ले सकते हो, ऑसम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लाइट शॉट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या हज़ारों क्रोम एक्सटेंशन आते हैं। कोई भी एक एक्सटेंशन जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ करो, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करो, जो यूज़ करने में आसान लगे उसे यूज़ कर लो। क्लियर, किसी ने ट्राई किए, इंस्टॉल करके ट्राई करने की कोशिश करी एक्सटेंशंस को? नहीं किया तो एक बार ट्राई करना, अदरवाइज स्ट्रिपिंग टूल से भी काम हो जाएगा। तो भाई पहला स्क्रीनशॉट क्या है मेरा, रिक्वायर्ड फील्ड्स शुड बी मार्क्ड विद एस्ट्रिक यानी स्टार। जो जो भाई आपके इंपॉर्टेंट फील्ड है उनको आप एस्ट्रिक मार्क कर दो कि ये डालना है इंपॉर्टेंट है, ताकि यूज़र को क्लियरिटी मिल जाए। तो एक बग मेरा मिला बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया। साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस और करनी है भाई, एक नोटपैड ओपन कर लिया करो, या एक अपना कोई भी एक टूल, जो भी ऑनलाइन नोटपैड या वर्ड डॉक्यूमेंट, एक शीट बना लो जिसमें आपको क्या करना है, जो भी फाइंडिंग्स आपकी है वो नोट कर लो, जबकि आपकी इटरेशन कंप्लीट हो जाए। ऐसे ना हो कि आपने कुछ चीज़ें फाइंड भी करी और आपके माइंड से स्किप हो गई। तो जैसे मुझे पहला बग क्या मिला, ये वाला, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर नॉट मार्क्ड विथ, जो भी हमारा रिक्वायर्ड फील्ड था वो स्टार से मार्क नहीं था। पहला बग मिला। दूसरा बग देखते हैं बच्चों। दूसरा बग हमें क्या मिला कि चलो भाई मैंने यहाँ पे मैंडेटरी चीज़ें डाल भी दी इस तरीके से, देखो, देखते जाओ। अब मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे लिखा रहा है ईमेल गलत है। तो चलो ईमेल को ठीक कर देते हैं बच्चों। अब मैंने सबमिट बटन दबाया, तो सबमिट बटन के दबाने के बाद बच्चों मुझे ये जो मैसेज आया आपको दिख रहा है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर इनवैलिड मोबाइल नंबर, ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं लग रहा है, एरर मैसेज। तो हम चाहते हैं भाई इस मैसेज का आप टेक्स्ट चेंज करो।
अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पड़ा है, कोई यूज़र स्टोरी पड़ी है जिसमें ये एरर मैसेज क्लियरली मेंशन है कि ये होना चाहिए, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हो कि भाई इसको ठीक करो। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। उसके देखो, पिछली बार मैंने निम्बस की हेल्प से लिया, इस बार मैं दूसरा स्क्रीनशॉट का एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जो है लाइट शॉट। ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे आप क्या सकते हो, एरर मैसेज शुड बी, क्या होना चाहिए भाई, एरर मैसेज छोटा सा हो, सिंपल हो, इनवैलिड फ़ोन नंबर, बस इतना सा हो भाई, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट मोबाइल नंबर कोलन इनवैलिड फ़ोन नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सर सबमिट का जो बटन है वो इनेबल ही ना हो ना। ये और अच्छी बात है, ये एनहांसमेंट हो गया कि जब तक सब कुछ वैलिड ना हो आपका सबमिट बटन, जब तक सारा क्राइटेरिया मैच ना हो सबमिट बटन इनेबल ही ना हो। अगर ये आपके रिक्वायरमेंट में क्लियरली मेंशन है, बात समझ रहे हो कि भाई सबमिट बटन शुड नॉट बी इनेबल्ड अंटिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर फिल्ड या ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स मीट द क्राइटेरिया, जब तक सारे के सारे रिक्वायर्ड फील्ड क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, मैच नहीं करते, तब तक आपका वो इनेबल ना हो। अगर ऐसा है तो उसके लिए भी आप एक बग डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चला भाई 2 इशू हमको मिल गए। ठीक है, और तीसरा इशू क्या था, कोई बताएगा? बोलो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था 3 इशू। सर एक तो वो था ना, साइन साइन एप्पल का साइन नहीं था, पूरा मर्ज हो रहा था। हाँ, तीसरा बग ये था बच्चों कि ये जो आइकन्स हमें दिख रहे हैं आपको गूगल प्ले एप्पल ऐप स्टोर वाले, ये थोड़े से हमें श्रिंक लग रहे हैं। ठीक है, साफ से नहीं लग रहे, ये थोड़ा सा इनकी इमेज हमें थोड़ा सा श्रिंक लग रही है। एक बार इसके पर्सनली काम चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब बड़ा नहीं, इशू है ये, इमेज थोड़ी श्रिंक नहीं होनी चाहिए। एक बार इसकी रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग करते हैं बच्चों। देखो आप थोड़ा सर ये जो स्ट्रिंग इमेज है इसको लोएस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे ना? हाँ, लोएस्ट रख सकते हो क्योंकि काम तो चल रहा है ना तुम्हारा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो ये कोई इतना बड़ा बग नहीं है, इसको अभी एज ऑफ नाउ हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बग मैं लॉक करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमें लॉक करने हैं। सो चलो स्टार्ट करें। भाई पहले ही बता दिया था कि अगर आपके पास गिट अकाउंट होना चाहिए, गिट पे अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लो, सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, बड़ी ही सिंपल स्टेप है, गिट पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर आप अपना यूज़र नेम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यूज़र नेम योर प्रोफाइल के अंदर, ये आपका यूज़र नेम हो गया। आप मुझे यूज़र नेम शेयर करो, मैं आपको प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा। प्रोजेक्ट में ऐड होते ही अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो ऑन बिहाफ ऑफ यू दैट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट योर गिट अकाउंट, जीरा अकाउंट, वो सारे आपके अकाउंट क्रिएट करके देती है और आपको प्रोजेक्ट की एक्सेस देती है। तो वहाँ पे भी आप इसी पेज पे लैंड करोगे जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट पेज। प्रोजेक्ट पेज के अंदर आपको कोड, इश्यूज, ऐसे एक्शन दिखेंगे। आपका ज़्यादा वर्क कोड और इश्यूज के साथ ही होगा, डेवलपर्स पुल रिक्वेस्ट वगैरह और चीज़ों। हेलो सर। हेलो सर। सर मैं मेल सर दूसरा दिया हूँ, मेल सर मैं फोन का दिया हूँ, और सर मेरा मेल लैपटॉप में कोई अलग सा है, हो जाएगा सर? कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कोई बग लॉक करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू इशूज़ पे। न्यू इशू पे क्लिक करने के लिए आपको ये एक विंडो खुल के आ जाएगी। कल हमने ये सारी चीज़ें डाल दी थी, इतना इशू हमने क्रिएट कर रखा था, लेकिन एक बार दोबारा से बता दे क्या, या फिर आगे से स्टार्ट करें? तो दोबारा एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता देते हैं बता ताकि दीजिए। आपको रिवाइज हो जाए, है ना, रिवाइज हो जाए। ओके, सो सबसे पहले जब भी कोई बग लॉक करते हैं तो उसका टाइटल लिखने के लिए बोलेगा आपको कि टाइटल डालो। टाइटल हमेशा लिखना है कम वर्ड्स में और कंप्लीट हो, कि भाई डेवलपर को अंदर जाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ टाइटल से ही वो अंडरस्टैंड कर जाए कहाँ पे बग है और क्या इशू है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, आपको लिखना होगा प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म में वो आपको बग मिल रहा है। तो भाई कौन सा प्लेटफॉर्म था? एंड्रॉइड था, iOS था, वेबसाइट थी, कहाँ पे बग मिला है? वेबसाइट का। तो वेब लिखेंगे। उसके बाद भैया वेब पे कहाँ पे मिला? कस्टमर एंड पे मिला है, एडमिन एंड पे मिला है, कौन सा एंड पे मिला है बच्चों? कस्टमर बोल सकते हैं, लेकिन ये एक स्टूडेंट LMS है तो यहाँ पे स्टूडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टूडेंट, या कस्टमर भी कह सकते हैं, भाई स्टूडेंट भी तो एक कस्टमर ही है।
कस्टमर एंड में इशू मिला है। अब कस्टमर एंड में कौन से उस पे मिला है बच्चों? सपोर्ट सेंटर। एक मिला है हमें कौन से मॉड्यूल के अंदर ये बग मिला है? सपोर्ट के अंदर। किसके अंदर? सपोर्ट सिस्टम। तो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा मॉड्यूल नेम, सपोर्ट सिस्टम। अगर ऐसे लिखोगे तो भाई खाली टाइटल ही टाइटल पढ़ के डेवलपर को क्लियर हो जाएगा कहाँ पे बग एग्जिस्ट करता है। भाई फ्रंट एंड पे कर रहा है, वेबसाइट पे, कस्टमर एंड में, सपोर्ट सिस्टम मॉड्यूल के अंदर। अब इसके बाद टाइटल स्टार्ट करेंगे। टाइटल कैसे स्टार्ट करेंगे? यूँ लिखेंगे भाई, ऑल रिक्वायर्ड, हाँ जी बोलो, should be marked with asterisk. यस, शुड बी मार्क्ड विद, या तो स्टार लिख दो या एस्ट्रिक लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर कि भाई जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड है उनको स्टार करके मार्क करो। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली चीज लिखेंगे भाई इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो लिखेंगे हैश एनवायरमेंट। हैश क्यों लगाया बच्चों? मैंने आपको पहले भी बताया, ताकि देखने में अच्छा लगे। जब आप प्रीव्यू करोगे तो आप हैश लगाओगे तो बोल्ड में दिखेगा, हैश नहीं लगाओगे तो नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। एनवायरमेंट लिखा। एनवायरमेंट के बाद, एनवायरमेंट का मतलब ही आपकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या आपने यूज़ किया है, किस एनवायरमेंट पे इसको टेस्ट किया है। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको देनी पड़ेगी भाई। बेसिक का मतलब भाई सबसे पहले कौन सी बिल्ड में आपने टेस्टिंग करी है, बिल्ड, बिल्ड आईडी, बिल्ड आईडी कह सकते हो, या कौन से वर्जन में आपने टेस्टिंग करी है। हर सॉफ्टवेयर का एक वर्जन होता है, ठीक है, कौन से वर्जन पे आपने टेस्टिंग करी है। या फिर आप कह सकते हो कमिट आईडी, इस कमिट से आपने कोड उठाया है, कौन से कोड पे आपने टेस्टिंग परफॉर्म करी है। फॉर एग्जांपल अगर इसी की मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो आप कोड पे जाओगे। कोड पे जाने के बाद आपको दिखेगा बच्चों, जब भी डेवलपर नया कोड पुश करेगा, गिट पे कमिट करेगा, तो एक यूनिक कमिट आईडी जनरेट होती है। जैसे अभी आप डोंट वरी, हर एक चीज़ उस हिसाब से करेंगे कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप देखोगे बच्चों, ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली लिखा है भाई 3 कमिट्स यहाँ पे आई है, मतलब डेवलपर ने 3 बार कोड पुश किया है आपके प्रोजेक्ट में। और लास्ट जो कोड था यस्टरडे पुश करा है, उसकी कमिट आईडी कुछ ये है 1। ये हमेशा यूनिक होती है। अगर कोई भी डेवलपर एक लाइन ऑफ कोड भी चेंज करेगा तो उसको भी पुश करेगा, तो एक यूनिक कमिट आईडी जनरेट होती है। तो चलो बच्चों एक बार चेक करते हैं, इन 1 बाय 1 इन कमिट्स को ओपन करते हैं। तो ओपन कर रहा हूँ, आप चेक करो। somebody wants to join। हाँ जी अभिमन्यु, आज आप कॉल कर रहे थे, मैं थोड़ा मीटिंग में था, इस वजह से मैंने पिक नहीं करी। अभी बात करेंगे क्लास के बाद। हाँ सर। हाँ क्लास के बाद बात करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे दिख रहा है कि 3 कमिट्स आ चुकी है। लेटेस्ट कमिट 30 सितंबर 2024 को आई है, ये इसकी कमिट आईडी है। तो जिस भी बिल्ड पे आपने टेस्टिंग करी है, को आपने उठाया है टेस्टिंग के लिए, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, सो लेट मी चेक वंस। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ इंटरनेट का इशू आ रहा है, डोंट वरी। हाँ सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ वो 1-2 मिनट का इशू है, अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सो बच्चों जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, वी ट्राई टू टेस्ट ऑन द लेटेस्ट कोड। हम हमें कोड में टेस्टिंग करते हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है? हम लेटेस्ट यस सर। करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो
तो लेटेस्ट कमिट को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप क्या करो भाई, इसमें लिख दो कि किस कमिट पे आपने टेस्टिंग करी है। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे कमिट आईडी क्लियरली मेंशन हो जाएगी कि भाई इस कमिट पे आपने टेस्टिंग करी है। और भी इन्वॉल्वमेंट आपको एंटर करना है, जैसे कमिट आईडी आपने मेंशन करा। कमिट आईडी के बाद बच्चों आपको डालना है यहाँ पे हमारा और क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करी है। कमिट आईडी एंटर कर दी, और क्या इन्वॉल्वमेंट आप यूज़ कर रहे थे इस टेस्टिंग के दौरान। तो भाई कमिट आईडी के बाद क्या दे सकते हो, अगर आपके में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई टूल्स हैं जिनका स्पेसिफिक वर्जन आप यूज़ करें, वो आपको बताना पड़ेगा। सपोज करो जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो PHP पे काम करता है, तो मुझे भाई PHP वर्जन लिखना पड़ेगा, कौन से PHP वर्जन पे काम कर रहा है। तो 7.4.2 पे मैं काम कर रहा था उस टाइम। MySQL वर्जन, डेटाबेस का वर्जन, अगर कोई पर्टिकुलर वर्जन है तो वो आपको मेंशन करना है, जैसे 5.4। ये इसलिए ज़रूरी है बच्चों, कई बार होता है कि भाई डेवलपर के एंड पे अलग PHP वर्जन है, हमारे सिस्टम में अलग PHP वर्जन था, जिस वजह से वो इशू सिर्फ और सिर्फ हमें आ रहा था। जब हमने PHP वर्जन अपग्रेड करा तो वो इशू ठीक हो गया, वो कॉन्फ्लिक्ट ठीक हो गया। तो इसलिए बच्चों इन्वॉल्वमेंट बताना डेवलपर को ज़रूरी है कि भाई हम इस वाले वर्जन में टेस्टिंग कर रहे हैं, इस वाली बिल्ड पे टेस्टिंग कर रहे हैं, इस वाले MySQL वर्जन पे टेस्टिंग कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे बग आया। ऐसा तो नहीं तीनों पे आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ एंड्रॉयड पे आया है बग तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये स्पेसिफिकली एंड्रॉयड पे मिल रहा है। अगर एंड्रॉयड और iOS दोनों पे मिल रहा है, वेब पे ठीक चल रहा है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, और तीनों पे मिल रहा है तो वो भी बताना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक ब्राउज़र पे वो इशू आ रहा है तो ब्राउज़र नेम भी आपको देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आपने क्रोम पे यूज़ करा, फायरफॉक्स पे आ रहा है बग, तो वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है किस स्पेसिफिक ब्राउज़र पे वो इशू आपको मिल रहा है। अब क्या होता है बच्चों, कई सारे सर्वर होते हैं, टेस्टिंग भी सर्वर होते हैं, तो कई बार डेवलपर जिस इन्वायरमेंट पे कोड करता है उसे कहते हैं डेव सर्वर, आप जिस पे टेस्टिंग करोगे उसे कहते हैं QA सर्वर। कई बार मल्टीपल QA सर्वर होते हैं, QA1, QA2, QA3, और कई बार लाइव पे आपको मिल रहा है। स्टेजिंग सर्वर होता है बच्चों, प्री प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे सर्वर होते हैं। प्री प्रोडक्शन, प्री प्रॉड बोलते हैं उसको, मतलब लाइव करने से पहले एक बार हम प्री प्रॉड पे चेक करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं, और अगर लाइव वेबसाइट पे मिली तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पे इशू मिला है, लाइव पे इशू मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मल्टीपल सर्वर होते हैं, तो आपको कौन से सर्वर पे वो इशू एनकाउंटर हुआ है, ठीक है, ये भी आपको बताना पड़ता है। उसके बाद अगर किसी स्पेसिफिक एंड्रॉयड वर्जन का इशू है, मतलब और डिवाइसेस पे ठीक चल रहा है, एक ही डिवाइस पे दिक्कत आ रही है और वो भी किस वजह से आ रही है, एंड्रॉयड वर्जन की वजह से, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से एंड्रॉयड वर्जन में इशू आ रहा है, कौन से iOS वर्जन में इशू आ रहा है, कौन से डिवाइस में इशू आ रहा है। दीज और डिटेल यू हैव टू मेंशन। तो इन्वॉल्वमेंट का बेसिक फंडा तो आपको समझ आ गया ना, मतलब क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में थी, व्हाट आर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी फॉर रिप्रोड्यूसिंग दिस बग। अगर इस बग को मुझे रिप्रोड्यूस करना है तो कौन कौन सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए। अब क्लियर है बच्चों सबको, इज इट क्लियर नाउ? इन्वॉल्वमेंट समझ आया? सर ये PHP वर्जन कैसे चेक करते हैं सर? PHP वर्जन के लिए सिंपल कमांड है PHP-वर्जन। अगर आपके सिस्टम में PHP इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो फिर आपके में एक एरर आ जाएगा कि भाई PHP इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन्वॉल्वमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बड़े ध्यान से समझना। एक काम कर, सर मुझे कमिट आईडी में प्रॉब्लम है। कमिट आईडी अभी क्या करेंगे कि आपके हैंड से मैं कोड सबमिट करा दूंगा, समझ आई बात? आप ही कोड को सबमिट करोगे और आप ही नई कमिट आईडी जनरेट करोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको रिकॉग्नाइज करना और समझना कि क्या चल रहा है। अभी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो आपको इशू होता है। एक काम करता हूँ भाई, मेरी 9:30 से ऑटोमेशन की भी क्लास है, तो उन बच्चों को भी मैं ये लिंक भेज देता हूँ ताकि थोड़ा सा बग रिपोर्टिंग उनको भी आ जाए। भाई ऑटोमेशन में भी कोई बग मिलता है या कुछ मिलता है तो रिपोर्टिंग तो आनी चाहिए। हालांकि उसमें अलग डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है कितने टेस्ट केस पास हुए फेल हुए, बट बग रिपोर्टिंग तो सबको आनी चाहिए। तो बच्चों अगर आज की क्लास को आधे घंटा एक्सटेंड कर दिया जाए, किसी को कोई इशू तो नहीं नहीं सर, है ना? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सर सा देखो ऑटोमेशन वाली सर, ऑटोमेशन भी चलेगी, पहले इसको निपटाते हैं।
है ना, तो बच्चों को हम भेज देते हैं। देखो ये एक इशू है क्या, देखो दिख रहा है बच्चों, जूही हैज रिक्वेस्टेड टू ऐड ऑब्जेक्ट क्लिक टू रिव्यू। कितने बच्चों को नोटिस में आया, बोलो सर है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो ये फ़ोन नंबर आना चाहिए या फिर इसका नेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहा है, नल रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो भाई अगर आप ये चीज़ मेटा को, ये चीज़ व्हाट्सएप को रिपोर्ट करते हो तो बच्चों आपको क्या मिल सकता है, बग बाउंटी मिल सकती है, पैसे मिलेंगे और जॉब भी मिलेगी। ठीक है, तो एक बार इसको रिप्रोड्यूस करो, इसके स्टेप्स ढूंढो कि व्हाट आर द पर्टिकुलर स्टेप्स जिससे हम ये इशू को रिप्रोड्यूस कर सकते हो। बात समझ में आ गई? सर ये जो पहले था जूही सिर्फ एडेड दिख रहा था इसमें, अभी ये बाद में आया, ये वाली जो पहली वाली जो लाइन है ना वो बाद में दिख रही है, 2 वाली। हाँ, पहले नहीं थी। ये जब मैंने अप्रूव किया उसके बाद आई होगी ना। हाँ हाँ करेक्ट। लेकिन अप्रूव करने से पहले यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे या तो फ़ोन नंबर आना चाहिए या फिर उसका नेम आना चाहिए, अगर सेव्ड है नंबर तो, या फिर कुछ ना कुछ आना चाहिए, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट करेक्ट। समझ गए ना? यस सर। उसको रिप्रोड्यूस कर पाए आप उसको लॉक करो भाई, व्हाट्सएप को बताओ कि आई हैव फाइंड बग, इसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं। ओला उबर में जिन्होंने बग फाइंड करी थी उनको बहुत अच्छे पैसे मिले, आपको भी मिल सकते हैं भाई, लाखों में करोड़ों में। चलो मैंने लिंक भेज दिया है, बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो हम अपना क्लास, तो हमें क्या कर रहे थे, हम बग लॉक कर रहे थे। तो भाई हमें ये बग मिला था कि और रिक्वायर्ड फील्ड शुड बी मार्क विद एस्ट्रिक से मार्क होनी चाहिए। तो अगला स्टेप आता है भाई, अगले चीज़ आती है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन, तो भाई क्या डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको बड़े डिटेल में लिखना है बग, आप शॉर्ट में नहीं लिखना। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से समझो, अंडर हेल्प एंड सपोर्ट, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, व्हेन यूजर क्लिक ऑन एंड सपोर्ट। पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है उनको बोल्ड कर दो ताकि पता चले भाई कहाँ पे क्या करना है। क्लिक ऑन हेल्प एंड सपोर्ट अंडर फुटर सेक्शन, then in the inquiry form सेक्शन का है, फुटर लिखा सेक्शन का है, फुटर सेक्शन, ठीक है, फुटर सेक्शन। then in the inquiry form all the required fields should be marked with। कितने बच्चों को बात समझ में आई? तो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल डिटेल में होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई छोटा छोटा लिख दो, आराम से लिखो क्योंकि आप अपना पॉइंट रखना चाह रहे हो। तो हमने पूरा बता दिया भाई कि ये डिस्क्रिप्शन क्या है, कि जब यूज़र हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करता है उसके बाद जो इंक्वायरी फॉर्म खुलता है उसमें जो भी चीज़ें हैं वो स्टार से मार्क होनी चाहिए। क्लियर? कूल। आगे बात करते हैं। अगर इसके आगे की बात करूं तो अगला जो हमारा पैरामीटर होता है, अगला जो हमारा फील्ड एट्रीब्यूट होता है टेस्ट केसेस का, उसको हम कहते हैं बच्चों स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। क्या कहते हैं? स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, या टेस्ट स्टेप भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो लिखो। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस बहुत ही सिंपल स्टेप, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करनी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स। तो इसके स्टेप्स क्या है? पहला बोलो, ओपन यूआरएल। कौन सा यूआरएल ओपन करना है मुझे? बोलो, ये वाला। ओपन दैट यूआरएल। यूआरएल मैं आपको बता देता हूँ बच्चों,
ये वाला URL है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, नेविगेट टू फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन में नेविगेट करो। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा, क्लिक ऑन हेल्प एंड सपोर्ट लिंक। आप हेल्प एंड सपोर्ट लिंक को क्लिक करो। मोहित, आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। मोहित बेनीवाल। हाँ जी सर। हाँ, ये एक बग रिपोर्टिंग करना सीख रहे हैं हम, कि अगर आपको कोई बग मिलता है उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। ओके ओके सर। आपको आता है बग रिपोर्टिंग करना? नहीं, ये नहीं सीखा सर, वो वैसे एक्सेल में आता। नहीं, एक्सेल में तो हम टेस्ट केस लिखते हैं ना, उसके बाद उसे जीरा में या फिर गिट पे तो लॉग करना पड़ेगा ना। नहीं, ये तो नहीं आता। हाँ, तो वही सीख रहे हैं हम, ठीक है। बग हमारा बेसिक सा बग है। बग हमारा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। बग इतना सा है हमारा, ध्यान से समझो, एक बार फिर से बता दूं कि ये जितने भी हमारे फील्ड है ना, ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड है, मैंडेटरी फील्ड है। इनमें स्टार लगा होना चाहिए कि भाई जिससे हमें पता चल जाए कि ये डालना मैंडेटरी है, अदरवाइज हमारी रिक्वेस्ट एंटर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देखो, आप किसी में भी स्टार नहीं लगाए, तो ये हमारा कंसर्न है कि भाई इनके आगे स्टार लगा होना चाहिए, हमारा ये डिमांड है। तो उसी को हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर हमें डेवलपर को ये इशू बताना है तो किस तरीके से हम बताइए। तो इन्वॉल्वमेंट हमने बताया, डिस्क्रिप्शन बता दिया, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस हमने बता दिया, ठीक है। तो 3 ही स्टेप है। जैसे बंदा हेल्प पेज पे पहुंच जाएगा तो उस इंक्वायरी फॉर्म में उसको सारी चीज़ें चेक करनी है। चौथी चीज़ होती है बच्चों हमारा टेस्ट डेटा, कि भाई क्या कोई डेटा रिक्वायर्ड है इसको टेस्टिंग करने के लिए। तो कोई डेटा तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो आप NA लिख दो, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा, अगर कोई पर्टिकुलर यूज़र नेम, पासवर्ड, कोई API की रिक्वायर्ड हो तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे कोई टेस्ट डेटा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं पर्टिकुलर इस सपोर्ट लिंक का जो फॉर्म है इसका URL दे देता हूँ। सपोज करो डेवलपर को कुछ मिला नहीं, फूटर पे कैसे जाना है, कहाँ पे क्लिक करना है, तो डायरेक्ट मैं उसको ये URL दे रहा हूँ कि भाई तो इस पे चला जाइयो, डायरेक्ट सपोर्ट टिकट खुल जाएगी। अगर तेरे को URL ही चाहिए तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। टेस्ट डेटा के बाद 2 चीज़ और आपको लिखनी है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट। लिखना है एक्सपेक्टेड एक चीज़ और होता है बच्चों, यहाँ पे प्री कंडीशन करके एक टैग होता है, ठीक है। वो अगर आपको लगता है कि इस टेस्ट केस को रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्री कंडीशन है, ध्यान से समझना कि इस टेस्ट केस को लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक प्री कंडीशन है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन से पहले, इन्वॉल्वमेंट के बाद आप लिख सकते हो प्री कंडीशन। प्री कंडीशन किसी बच्चे को पता है? मोहित बताओ क्या होता है, मोहित बेनीवाल। हेलो सर। नहीं सुना कभी प्री कंडीशन वर्ड? सुना सर। बताओ। प्री कंडीशन। हेलो सर। हाँ बोलो। डिस्क्रिप्शन हो गया सिनेरियो का। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो गलत कह रहे हो। प्री कंडीशंस का और कोई बताओ। मैं बताऊं सर? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पहले क्या चीज मस्ट होना चाहिए, वो प्री कंडीशन। हाँ, क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए। वेरी गुड। URL वर्किंग होना चाहिए जो मेन वेबसाइट का है। तो देखो प्री कंडीशन में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो। प्री कंडीशन का मतलब बच्चों, सपोज करो मैं इस टेस्ट केस को करने के लिए, ये एक स्पेसिफिक PHP वर्जन में आता है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ PHP वर्जन शुड बी। ये तभी इशू मिलेगा जब आपका PHP वर्जन क्या होगा, 7.4.2, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इतना आपको सेट करके रखना पड़ेगा इस टेस्ट केस को चलाने के लिए। और ब्राउजर शुड बी क्या होना चाहिए बोलो? एज। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो एज ब्राउजर पे ये इशू आ रहा है। वैसे तो ये तो हर किसी पे आएगा, लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए
तो आपको प्री कंडीशन क्लियर से मेंशन करनी है कि भाई अगर ये टेस्ट केस रन करना है तो भाई ये वाला वर्जन होना चाहिए, ये वाला ब्राउज़र होना चाहिए, इस तरीके से। अदरवाइज चल जाता है। इन्वॉल्वमेंट तो हर किसी में मैंडेटरी है, लिखना ही लिखना है, लेकिन प्री कंडीशन का मतलब है कि भाई ये चीज़ें स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दो कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, तभी ये चलेगा। क्लियर? समझ में आया प्री कंडीशन का मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे PHP वर्जन पे अगर उसको रन करते हैं तो नहीं मिलेगा, और बग फाइंड हो जाए, फिर क्या है, कैसे प्री कंडीशन तो डिफाइन फिर प्री होगा? कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको यहाँ पे अगर हर एक PHP वर्जन पे मिल रहा है तब तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे किसी एक स्पेसिफिक PHP वर्जन पे नहीं मिल रहा है, वो बाकी दूसरे पे मिल जा तो रहा है। उसे स्पेसिफिक वर्जन के लिए तो हम बग डाल रहे हैं जिस पे नहीं मिल रहा है, समझे? अगर कोई इशू है आपका, वो एक खास PHP वर्जन पे आ रहा है, बाकियों पे नहीं आ रहा, तो आपको उसी वाले के लिए डालना है जिस पे आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई इस वाले PHP वर्जन पे आ रहा है, आप चेक करो कि इस वाले वर्जन के साथ हमारा कोड कंपैटिबल क्यों नहीं है, मेक इट कंपैटिबल विद दिस कोड। सपोज करो एक PHP वर्जन पे बार बार एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, तो हमें लिखना है कि एप्लीकेशन इज नॉट कंपैटिबल व्हेन द PHP वर्जन इज दिस। क्लियर? ओके। हाँ, अगर मल्टीपल है तो स्लैश कर लो, ठीक है? ओके, तो स्टेप, हाँ बोलो। हाँ सर, मेरी ट्रैवल से सर 10 बजे तो मुझे निकलना था, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ मिल जाएगी, हाँ, मुझे पुणे के लिए निकलना है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा, डोंट वरी। जी सर, थैंक यू। सर मुझे भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। जया, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ, हम बग रिपोर्टिंग सीख रहे थे, ठीक है? फिनिश होने वाला है टॉपिक बस 2-4 मिनट में। ये बग रिपोर्टिंग सीख रहे हैं हम कि अगर आपको कोई बग एनकाउंटर होता है, हाउ टू लॉक देम इनटू द जीरा, चलो, या गिट पे कैसे लॉक करते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो सिंपल सा है भाई, जो टाइटल है वही हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है फॉर राइट नाउ। तो जितने भी रिक्वायर्ड और मैंडेटरी फील्ड है उनमें स्टार मार्क होना चाहिए, ठीक है? तो और रिक्वायर्ड फील्ड शुड बी मार्क विद। ब्रेक हो रही है सर अपनी। किसी का माइक ऑन ऑफ करो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है भाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बाद एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट कि भाई एक्चुअल में कैसे चलना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो ठीक है, एक्चुअल में कैसा होना चाहिए? एक्चुअल में क्या है हुआ भाई, बताओ क्या मार्क था? नहीं सर, मार्क नहीं था। यस, फील्ड्स आर नॉट मार्क्ड में भाई स्टार से मार्क थे ही नहीं। इसके बाद आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाओगे जो आपने कैप्चर किया था। तो भाई मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीव्यू जरूर करना है, जब भी आपको चीज़ लगा दो तो आपको प्रीव्यू जरूर करना है। प्रीव्यू जरूर करना है आपको कि कैसा दिख रहा है बच्चों। तो देखो इन्वॉल्वमेंट बग तो हमारा बड़ा सिंपल था कि भाई जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उनमें स्टार लगाओ। तो इन्वॉल्वमेंट हमने दिया भाई इस बिल्ड पे हमें इशू आ रहा है, इस PHP वर्जन पे इशू आ रहा है, जो भी रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट था वो हमने दिया। प्री कंडीशन भी दी, डिस्क्रिप्शन भी दिया बच्चों, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें जो इशू हमको मिल जाए। तो बोला भाई ये वाली वेबसाइट खोलो, फोटो सेक्शन पे जाओ, सपोर्ट और लिंक पे क्लिक करो तो वो फॉर्म खोल के आ जाएगा। टेस्ट डेटा क्या था, URL, तो URL भी अटैच कर दिया। एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसा काम करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल सर आवाज बहुत ब्रेक वो हो भी रही है। क्लियर कर दिया। ब्रेक हो रहा है। सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। Oh, guys, anybody? I think your mic is open. So, mic off करो निशा। हाँ चलो। तो इसके बाद बच्चों हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक होम टू असाइन। असाइन किसको करेंगे? डेवलपर को। किसको असाइन करेंगे बोलो? कंसर्न डेवलपर को। तो चलो भाई मैं यहाँ पे डेवलपर सेलेक्ट करता हूँ, किस डेवलपर को मैं ये असाइन करूँगा। सर आपकी साइड से वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर।
वेट अ सेकेंड, अब ठीक आएगी वॉइस। कभी कभी आपके एंड पे भी इंटरनेट इशू हो सकता है, तो यहाँ पे आप असाइन ही लगाओगे। असाइन ही किसको करेंगे? डेवलपर को असाइन करेंगे। बच्चों वॉइस के साथ इशू हो रहा है क्या अभी भी, या आप ठीक है? बच्चों वॉइस के साथ अभी भी इशू आ रहा है क्या? नो सर। अभी तो क्लियर है सर। अभी क्लियर है ना? अभी ठीक है सर। क्लियर है ठीक है, सर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये सारे एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे दे दिए। अब कुछ बेसिक एट्रीब्यूट है जो हमको देना है बाकी है। सबसे पहले यहाँ पे देंगे असाइनी। असाइनी का मतलब डेवलपर, जिस डेवलपर को आप देना चाहते हो। भाई यहाँ पे मेरा डेवलपर का नाम है देवेंद्र, तो मैंने देवेंद्र को सेलेक्ट कर दिया एज अ डेवलपर। उसके बाद लेबल्स, लेबल्स कौन कौन से आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो भाई लेबल्स का मतलब होता है आपको कई बार इश्यूज को फिल्टर आउट करने के लिए लेबल्स लगाने की ज़रूरत होती है। तो कई सारे लेबल होते हैं, बग हो सकता है, क्रिटिकल बग हो सकता है, भाई यूआई बग हो सकता है, एनहांसमेंट जैसा लेबल हो सकता है, बहुत सारे लेबल होते हैं। तो आप मल्टीपल लेबल्स भी एक में लगा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लेबल्स की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड लेबल होंगे। एक बार मैं चेक करता हूँ। तो ये एक मैं इस पर बग का लेबल लगाता हूँ। तो लेबल ये देखते हैं भाई शो कर रहा है कि नहीं। इट इज़ टेकिंग अ लिटिल टाइम। तो चलो जब तक ये प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, बाकी चीज़ें अभी मैं इसमें थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है। लेबल्स को ऐड, लेबल को हम बात करेंगे। सर डेवलपर में उस डेवलपर को ऐड करेंगे ना जिसने बिल्ड बना के दी है। नहीं, कौन सी चीज़ है सर ये डेवलपर में आप ये जो आपने डेवलपर में जो ये कोडर को चूज किया है सर, देवेंद्र। नहीं, ये आप चूज करोगे। आप क्यूए हो ना, आपको पता है कि भाई आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे देवेंद्र नाम का डेवलपर काम कर रहा है, तो आप उसको असाइन करोगे। अगर आपको नहीं पता तो आप डेवलपर्स के लीड को कर दो या अपने लीड को असाइन कर दो, ठीक है। उनका वो असाइन करेंगे फिर डेवलपर्स को। अगर आपके पास अभी इतनी अथॉरिटी नहीं है, आप मतलब गलत इशू रेज करते हो, आपकी टीम आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप पहले अपने टीम के हेड को दो, फिर वो चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि सही है तब वो डेवलपर को असाइन करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखो एक यूनिक इशू आईडी जनरेट हो जाएगी। 22 नंबर का इशू है, ##22। तुरंत अभी ये रेस किया गया है। इस तरीके से सारी डिटेल आ जाएंगी। आपने जो भी फील्ड्स यहाँ पे डाली है, लेबल्स यहाँ पे कोई भी अटैच नहीं किया। एक बार फिर देखो, इस तरीके से आप लेबल अटैच कर सकते हो। बग, एक तो बग ऐड कर दो। अगर ये आपको हाई प्रायोरिटी है तो आप इसको हाई प्रायोरिटी भी ऐड कर सकते हो। फिर कुछ लेबल आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई जितने भी वेबसाइट के इशू है उनके लिए एक लेबल बना दो, ताकि कल को अगर कोई आपको बोले कि सारे वेबसाइट वाले इशू को निकालो, एक साइड करो, तो आप एक लेबल बना सकते हो वेबसाइट नाम का, वेब नाम से, ठीक है। क्रिएट न्यू लेबल, ठीक है। एक इसमें डिस्क्रिप्शन कलर दे दो, कोई सा ग्रीन कलर का दे दो, वेब। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड दे दो। तो इससे क्या होगा भाई, आपके प्रोजेक्ट में एसेट लेबल लग जाएंगे बग में, तो ये किससे रिलेटेड बग है आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये फिल्टरिंग के लिए बहुत काम आता है लेबल्स लगाना। तो अगर आप अब इशूज़ में क्लिक करोगे तो पहले 21 ओपन इशूज़ थे, अब कितने इशू हो गए बच्चों? 22, जिसमें लेटेस्ट बग हमारा ये वाला है जिसमें हमने लिखा है ऑल रिक्वायर्ड फील्ड शुड बी मार्क विद एक्स्ट्रिक। कितने बच्चों को समझ आया कि बग रिपोर्टिंग कैसे करनी है? अगर आप इसको ओपन करोगे बच्चों तो ओपन करने के बाद आपको दिखेगा जो हमने इशू लॉक करा है। बोलो क्लियर है बच्चों किस तरीके से बग रिपोर्टिंग करनी है? एनी डाउट? सर डेवलपर के लिए अलग व्यू रहता है क्या? नहीं, सेम चीज़ दिखेगी उनको। जब वो उसको फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे एक कमेंट ऐड करेंगे कि भाई आई हैव फिक्स दिस बग, और ठीक है आपको असाइन बैक कर देंगे।
फिर आप चेक करके इसको क्लोज करोगे। तो ये तो हमने गिट पे सीखा है। गिट पे कैसे करते हैं, यही काम आपको जीरा पे करना है, यही काम आपको ट्रेलो पे करना है। अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग कंपनी फॉलो करती है, तो आपको अलग अलग पे चेक करना है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है सर इसकी रिकॉर्डिंग सर कैसे? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, और बाकी आप ऑटोमेशन वाले रुक जाओ, मैनुअल वाले जा सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।